नमस्कार, डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज। मैं वंदना सिंह। आज देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर को पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे के रूप में मना रहा है। इस साल सरदार पटेल की 145वीं जयंती मनाई जा रही है। हम आपको बता दें कि आज का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में क्यों मनाया जा रहा है या क्यों घोषित किया गया है। 560 रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सरदार पटेल ने। राष्ट्र को एकजुट बनाए रखने के लिए उनके प्रयासों को, उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके प्रयासों को सम्मान देने के लिए, उनके काम को सराहने के लिए, स्वीकारने के लिए आज के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल के योगदान का सम्मान करने के लिए आज देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सन 2014 में केंद्र की सरकार ने उनके कार्यों को सराहने के लिए सन 2014 में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर आज पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जिसने जीवन का हर पल समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जिंदा इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। पीएम मोदी G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने कहा, मजबूत बुनियाद ने एक भारत की भावना को समृद्ध किया है। आज केवड़िया में गृह मंत्री अमित शाह ने स्टैचू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर उनके चरणों में नमन कर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने इस मौके पर एक भाषण भी दिया। गृह मंत्री ने कहा कि आज सरदार पटेल की जन्म जयंती है। मैं पूरे देश के करोड़ों देशवासियों को बताना चाहता हूँ, सदियों में एक सरदार बन पाता है। वो एक सरदार सदियों तक अलग जगाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व से हम सभी भलीभांति परिचित हैं। उनके इसी व्यक्तित्व के आधार पर उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी। हालांकि वो थे तो कांग्रेसी, पर आज भाजपा ने पूरी तरह से उन पर अपना कब्जा जमा लिया है। हम यहाँ बात राजनीति की नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात देश की एकता की कर रहे हैं, देश की अखंडता की कर रहे हैं, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। हमें भी देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए अपना हर सक्रिय प्रयास करना है। फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू।